हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अब खुलकर आ रहा है काला चिट्ठा सबके सामने। तो जो लोग भी आपके पीठ पीछे साजिशें कर रहे थे या कान भर रहे थे या जिन्होंने भी आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ खड़ी की हैं, उनका झूठ का झूठ सच का सच सामने आने वाला है। तो अब खुलकर आ रहा है काला चिट्ठा। बिल्कुल जो आज तक दबाए बैठे थे चीज़ों को, तो बन के बैठे थे भोले भाले और जीवन में लगा रहे थे आग, तो अब सबके सामने इनका काला चिट्ठा खुलने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिससे हो सकता है किसी के काम आए। और दूसरा, आपकी एनर्जी मेरे तक आती है। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार अपनी दीदी को देते हैं, सुपर थैंक्स देने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। और देखो, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। नंबर देखते ही कॉल करना शुरू नहीं करेंगे। पहले पूरी बात सुन लीजिए कि व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल रीडिंग जिसको चाहिए वही मैसेज करेंगे और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। यूट्यूब पर रीडिंग फ्री है, आप यहाँ पर फ्री सुन सकते हैं। तो देखो, अगर बात करूं मैं आपकी, तो आपने हार तो नहीं मानी कहीं किसी क्षेत्र पे, लेकिन चुप होके आप बैठ गए। आपके रिश्ते में लगाई गई है आग। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने हाथ सेके हैं, बहुत सारे लोगों ने मज़े लिए हैं आपके रिश्ते बिगड़ने के। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, वो रिलेशन लव लाइफ का हो सकता है, वो रिश्ता कोई भी क्षेत्र में जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वो रिश्ता जिसमें कि कई लोगों ने अपनी नाक घुसाई, टांग अड़ाई और कान भरे। तो कहते हैं ना कि कान भर भर के तो अच्छी अच्छी दीवारें चल जाती हैं। ऐसा सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं और कान भरने से चल जाती हैं दीवारें। क्योंकि देखो, आलोचना और चर्चा और अफवाहें हमेशा ही हर व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभा देती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी रिश्ता रहा ये बहुत प्यारा रहा। आपके पर्सनी के बीच में, आपके बीच में जो भी प्यार रहा, जो भी आपके पार्टनर हैं, अपने जेंडर के हिसाब से लीजिए। ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। ओपन माइंड से सुनेंगे। जिसकी भी एनर्जी यहाँ पिक हुई है, ये रीडिंग उनकी है, तो कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर ये एनर्जी किसकी है। तो देखो, आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ का कोई भी रिश्ता हो, बहुत प्यार आपने तो हद ही कर दी। उस प्यार को निभाते निभाते आप अपने आप को खुद को भूल बैठे, और उस भूल बैठे के चक्कर में आपने हर वो कोशिश की, हर वो मुमकिन कोशिश की ये रिश्ता कैसे ही निभाया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको हल्के में भी लिया गया, समझा गया कि आपके साथ तो कैसा भी व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे, तब भी आप इनके पीछे हमेशा ही रहेंगे। तो आपके साथ हमेशा गलत व्यवहार किया गया, हमेशा गलत बर्ताव किया गया। शुरू में आपको रोते हुए देख के, इनके लिए तड़पते हुए देख के उनको अच्छा लगता था कि आप उनको मना रहे हैं, तो रूठना मनाना ये अक्सर ही चलता था आपके बीच में। लेकिन धीरे धीरे इस इंसान को जैसे मज़ा आने लगा आपको परेशान करने में। आप जितना परेशान होते थे, ये इंसान उतना ही आपको परेशान करता था। तो ये एक प्यार का संबंध कह लो, थोड़ा टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपको पसंद बहुत करते थे, आपको प्यार बहुत करते थे। पर्सन या पर्सन जो भी पार्टनर आपके थे, बेहद प्यार लगाव था आप दोनों के बीच में। दरअसल दुनिया में कहीं ना कहीं एक उदाहरण जैसा पेश हो रहे थे आप, और उस उदाहरण में नज़र लगी। सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र दिख रही है मुझे कि आपके रिलेशन को नज़र हुई। इतना केयर करना, अगर आपके पर्सन आपको छेड़ते थे, जुड़ाते थे या आपके लिए टॉक्सिक थे थोड़े, लेकिन आपकी केयर करना, आपकी फ़िक्र करना, या आपको अगर कुछ हुआ है, तकलीफ़ है, दर्द है, कहीं कुछ भी है, तो सबसे पहले फ़िक्र उनको ही होती थी। बहुत केयर करना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन नज़र लगी लोगों की इस रिश्ते में। देखो, नज़र तो है ही, अगर आप नज़र दोष हटवाना चाहते हैं तो कहीं से हटवा सकते हैं या खुद भी उपाय कर सकते हैं नज़र के।
तो ये नज़र लगी रिश्ते में। दूसरा, लोगों ने आपके पर्सन के जो है कान भरना शुरू किया, पर्सनी के कान भरना शुरू कर दिया। आपके पार्टनर जो हैं उनके बहकावे में आए। अब ये पर्सन, ये कान भरने वाले जो भी रहे, यानी कि हो सकता है इनकी मदर हो सकता है इनकी फैमिली के हों। आपके पर्सनी फैमिली को बहुत मानने वाले, उनके पीछे अपनी जान नौछावर करने वाले, यहाँ तक आप अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने आपको, यानी कि आपकी बलि चढ़ा दी, आपकी भावनाओं की, आपकी कद्र नहीं की, आपको कैसे भी कुछ भी माना ही नहीं। सबसे बाद में आप ही आते थे, जैसे परिवार के हर एक सदस्य, उसके बाद नौकर चाकर, पालतू जानवर, और उसके बाद कहीं आपका नंबर 1 पोजीशन ऐसी आ गई कि आपको ना सुनना है, ना समझना है, ना आपकी बात पर ध्यान देना है, जो मर्जी आना है वही करना है। रिश्ता टूटने का डर खत्म हो गया, जैसे कि ठान लिया आपको जीवन से निकाल ही फेंकेंगे। तो ये कान भरने वाले जो रहे आपके रिश्ते में, इनका कच्चा चिट्ठा खुलकर आ रहा है अब सभी के सामने। आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि उनके जीवन में आग लगाई गई, जब गृहस्थी टूटी है, जब संबंध टूटे हैं, जब जीवन से वो प्यार, वो कदर, वो केयर करने वाला कोई नहीं रहा है। थर्ड पार्टी का भी मुखौटा उतर के आया है। देखो, थर्ड पार्टी भी रही है आपके रिलेशन में। आपके पर्सन थोड़े मनचले हिसाब के रह सकते हैं, आपके पर्सनी जो भी, देखो आप अगर मेल देख रहे हैं तो अपनी पार्टनर के हिसाब से सुन सकते हैं, और फीमेल हैं तो पर्सन है ही आपके। तो ये मनचले स्वभाव के रहे, इन लोगों को कोई भी बहका सकता है। इतना बचपना, इतना कच्चा दिमाग, इतने कच्चे कान की कोई भी इनको बहका सकता था। वहाँ चाहे इमोशनल, चाहे फिजिकल, हर तरीके से ये एक साइड चले गए। आपकी भावनाओं की कदर नहीं की किसी भी तरीके से। तो ये जो थर्ड पार्टी बीच में रही, जिसको आपकी हर एक बात जा के बताया गया, हर एक चीज़ आपको पता भी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी है कौन, उसका नाम क्या है, हो सकता है आप जानते भी ना हो, लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी उसको आपके बारे में एक एक बात, आपकी एक एक नस, कमज़ोर नस से लेके बहादुरी तक के किस्से इस थर्ड पार्टी को पता होंगे। तो अब थर्ड पार्टी ने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठाया, बिल्कुल आपके जीवन में जहर घोला। वो थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी रह सकती है, वो थर्ड पार्टी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो भी हैं बीच में, या आपके पर्सनी की मदर, फादर, बहन, भाभी में से कोई भी 1-2 लोग हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनको कि भोलेपन का नाटक करने का बड़ा ही आनंद आता है। भोलेपन के दिखाना, इतराना, इठलाना, उम्र चाहे जो हो, यहाँ पर थोड़े बड़े ही दिख रहे हैं मुझे, ये रिश्ते में आपसे बड़े ही हैं। तो ये जो भी रहें, फीमेल की बहुत एनर्जी, बहुत बहुत फीमेल की एनर्जी है। तो ये छुपे रुस्तुम हैं, बातों को छुपा के रखने वाले, आपके पर्सन के सामने, पर्सनी के सामने भोले भाले बन के बैठ जाने वाले। आपके पर्सन को हर एक दोष आपका ही नज़र आना, क्योंकि आप देखो स्पष्ट बोलने वाले, खुल के बोलने वाले, हो सकता है अपनी बात को मजबूती से रखने वाले हों। तो क्या आपको इनकी ज़रूरत नहीं थी? अगर इनको ये लगा कि इनके घर वालों को उनकी ज़रूरत है, या वो बिना सहारे नहीं चल सकते, तो आपके साथ कौन खड़ा था? आप भी तो अकेले खड़े थे, आप भी तो तन्हा थे, आपको भी तो सहारे की आवश्यकता थी। इन्होंने ये दर्द को नहीं समझा और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। तो अब लोगों के सामने इन सभी के काले चिट्ठे आ रहे हैं। आपके पर्सन की भी काली, जो चेहरे पे एक शराफत का नकाब ओढ़ के घूम रहे थे, वो भी हट रहा है। दूसरा, आपके पर्सन के सामने इन लोगों के काले चिट्ठे खुल रहे हैं, लोगों के सामने भी खुल रहे हैं, कैसे छल फरेब करके आपके जीवन को बर्बाद किया गया। तो ये जो भी छल फरेब आपके जीवन में किया है, इन सभी के मुखौटे एक एक करके सबके सामने आ चुके हैं। तो देखो, ये जो भी है अपने ज़माने की बहुत ही खिलाड़ी रही, ये जो भी लेडीज़ हैं बहुत खिलाड़ी रही हैं। अगर आपके पर्सन की मदर हैं तो वो भी, उन्होंने सब एक देखा है खेल दुनिया का, तो वो हर एक क्षेत्र से गुजर चुकी हैं। चाहे वो उनके कई अफेयर रहे हो, चाहे वो अकेली ही सरवाइव किया हो, चाहे उन्होंने पैसे की खातिर खुद मैरिज की हो, या जो भी है, वो आपके पर्सन या पर्सनी की जो मदर हैं
वो निश्चित तौर पे उन सारे दौर से गुजर चुकी हैं और उन सारी चीज़ों को छुपाते हुए अपने बच्चों से और उनके ऊपर अधिकार जमाना, उनके ऊपर रुतबा दिखाना या उनको किसी चीज़ से डरा धमका के रखना, तो ये सबके सामने अब आ चुका है। और आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कैसी हैं, लेकिन सिर्फ अपनी मदर का प्यार पाने के लिए या उनके विषय में ये सोचना कि इनके हाथ में पावर है या कुछ लालच से जुड़े होना। देखो, कुछ तो लालच है। आपके पर्सन थोड़ा सा है लालची प्रवृत्ति, आलसी प्रवृत्ति, ये काम करना नहीं चाहते हैं और बिना काम के बहुत सारी पैसे, बहुत सारी दौलत इनको, और हो सकता है इनकी मदर या फादर थोड़े पैसे वाले हों या धमका के रखते हों, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये यहाँ पर, और दूसरा भाई इनको इमोशनल और फिजिकल सब कुछ इनको बाहर मिल ही रहा है, तो आपकी कदर केयर क्या ही करना है। लेकिन झूठ का झूठ, सच का सच सामने आ चुका है। आपकी जितनी भी बुराइयां की गई, जितनी भी आलोचना फैलाई गई, वो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप कितने केयरिंग थे, आप सच बोलने वाले इंसान थे। जो भी बातें होती थी आप सच तरीके से, सच्चे तरीके से रखने की कोशिश करते थे, लेकिन आपको समझा नहीं गया। लेकिन समझ पूरा रहे हैं कि कौन झूठा कौन, तो उनको पता है उनकी मदर या घर में जो भी हैं, जो भी रिश्ते में आग लगा रहे हैं, वो वहाँ पर ठीक नहीं है, झूठ है। लेकिन फैमिली के पीछे तो अपनी जान देने वाला इंसान अगर सच जान भी गया है, इनके काले चिट्ठों को समझ भी गया है कि हमारे ही घर वाले ख़राब हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा है, तो ये तो देखो भाई, उसकी साइकोलॉजी है, उसका अपना दिमाग है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मिस करते हैं आपको, आपको बहुत याद करते हैं, आपके किए हुए वो सारे सहयोग, वो साथ, वो सारी चीज़ों को मिस करते हैं। लेकिन आए भी तो आए किस मुँह से आपके जीवन में। अब इनका कोई भी ऐसा मौका नहीं है जो आपके सामने आकर ये कुछ कह सकें या आपके पक्ष में या प्यार से बोल सकें। इनको पता है वैसे कि जब भी ये प्यार से आपके सामने आएंगे और आप पिघल जाएंगे, लेकिन इस बार आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया और यही स्ट्रॉन्ग बन के आपको रहना है। देखो, किसी भी टॉक्सिक रिलेशन में जब बहुत प्यार होता है ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरों के बहकावे में, कहने में आ ही जाता है और हर तरीके से आपके समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहा है, तो फिर वहाँ से आपका हटना ही सुरक्षा है, आपकी जीवन की, आपके सुख की, आपके चैन की। तो आगे बढ़ो, खुश रहो।